सर आप ये बताइए कि 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जो 400 सीटों का दावा कर रही है, वो आपको कैसे लग रहा है कि 400 सीटें आएंगी सर? 400 सीटें आएंगी, लग नहीं रहा है आएंगी। आने का कारण है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी यादव का ऐसे निर्देश हैं समस्त प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए। वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हर बूथ का निर्माण कर रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं, बूथ पर वोट बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ग्राम सभा पर ग्राम पंचायत के हिसाब से वोटों को बढ़ा रहे हैं और जो वोट बढ़ने लायक हैं उन वोटों को बढ़ा रहे हैं। फॉर्म 6 के आधार से वोटों को बढ़ाया जा रहा है और कहीं कहीं कोई वोट संशोधित किया जा रहा है फॉर्म नंबर 8 के हिसाब से। और भी तो पार्टियां हैं जो ये काम कर रही हैं। नहीं, आप और अकेले थोड़े नहीं बीएसपी भी कर रही है इस काम को, कांग्रेस भी कर रही है इस काम को, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। आपको ऐसा कैसे लग रहा है जो आप वोट बढ़ा के आप चुनाव जीत जाएंगे? आप ही अकेले वोट बढ़ा रहे हैं और भी पार्टियां वोट बढ़ा रही है? नहीं, कटवा भी नहीं, बढ़वा भी नहीं। नहीं, बढ़वा भी रही है, कटवा भी रही है, ये बात सत्य है। लेकिन इस समय बोलबाला सपा का आ रहा है। ये तो आप कह रहे हो। नहीं, हम नहीं कह रहे, पब्लिक चिल्ला रही है। अच्छा। पब्लिक चिल्ला रही है, पब्लिक जानती है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री पिछली बार रहे एक्सप्रेस वे का निर्माण करवाया, बहुत सारे विकास किए, कन्याओं के लिए बहुत विकास के कार्य किए, गरीब मजदूरों के लिए बहुत विकास के कार्य किए, किसानों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, सड़कों का निर्माण कराया, विकास का कार्य करवाया, विद्युत व्यवस्थाएँ करवाईं, पानी की व्यवस्थाएँ करवाईं। ये सुविधाएँ कहाँ दे रही है? समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन की व्यवस्था कराई, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई, स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं एम्बुलेंस की करवाई और सुरक्षा के लिए 1 से 100 नंबर की पुलिस की व्यवस्था करवाई। ये काम कहाँ कर रही है सरकार? इसलिए सारे जितना वोटर है वो अधिकांशतः वोटर समाजवादी से जुड़ रहा है, हर वर्ग का आदमी जुड़ रहा है और हम लोग भी अपनी विधानसभा में हम जोड़ रहे हैं, हर बूथ पर जा रहे हैं, हर बूथ पर हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, समाजवादी के लिए जोड़ रहे हैं, वोट बढ़ा रहे हैं। वो समाजवादी का वोट बढ़ रहा है। समाजवादी का वोट बढ़ने से समाजवादी की जो 400 सीट आ रही हैं वो निश्चित रूप से आएंगी पूरे प्रदेश में। मान लीजिए अखिलेश यादव जी छा रहे हैं, मान लीजिए प्रोफेसर साहब की मेहनत से प्रोफेसर साहब छा रहे हैं और हमारे जनपद में माननीय अच्छा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके निर्देशों पर हमारी सारी कमेटी काम कर रही है, हम लोग काम कर रहे हैं और मैं स्वयं दावेदार हूँ, आवेदन करता हूँ। यदि मुझे मौका मिला तो सरकार, हमारी सपा सरकार विकास के लिए तो वैसे ही विकास पुरुष कहे जाते हैं, मान लिया अखिलेश यादव जी, और मुझे मौका मिला तो मेरा अपने क्षेत्र की, मैं तो पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, हर क्षेत्र में हर ब्लॉक में घूमता हूँ, पूरे गांव जा रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या व्यवस्था है सरकार में। सड़कों में गड्ढे पड़े हैं, बिजली की व्यवस्थाएँ ख़राब हैं, ट्रांसफार्मर फुके पड़े हैं, लोगों को तमाम सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, पढ़ाई की व्यवस्था चौपट हो रही है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहला काम तो पेयजल की व्यवस्था करवाऊंगा। पेयजल बहुत आवश्यक है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, नल ख़राब पड़े हैं। तमाम लोग शिकायत करते हैं कि हमारा नल ख़राब पड़ा है, रिवोर भी नहीं हो रहा, नए नल लग नहीं रहे हैं। तो पहला काम हमारा पेयजल व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्थाएँ होगी, विद्युत व्यवस्थाएँ होंगी, किसानों के लिए जितनी सुविधाएँ हो सकती हैं वो सारी सुविधाएँ होंगी। उसके बाद हमारी सरकार ने कन्याओं का विशेष ध्यान रखा, समाजवादी पेंशन बनाई, ऐसे लोगों को चयन करके ये भी काम होगा। उसके बाद पूरे क्षेत्र की विकास करेंगे। गरीब लोगों को ऊपर उठाना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। हम समाजवादी समाज को जोड़ के रख रहे हैं और आगे आने वाले समय में हमें मौका मिलता है तो हम हाथमंद ब्लॉक एका, ब्लॉक जसराना की सारी स्थितियां देख चुके हैं और लोग हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, अभी से नहीं हुए, पहले से जुड़े हुए हैं। हमसे बघेल समाज जुड़ा हुआ है, हमसे कोरी समाज जुड़ा हुआ है, हमसे नाई समाज जुड़ा हुआ है, हमसे ओझा समाज जुड़ा हुआ है, हमसे राठौर समाज जुड़ा हुआ है, हमसे बनिया वर्ग जुड़ा हुआ है। एका एक ऐसा कस्बा है कि हमारे लिए पूरा एका एक चुनाव के लिए एक हो जाएगा। अच्छा, एका की व्यवस्था बहुत चौपट हो रही है। सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि जैसे आपने कहा राठौर समाज जुड़ा है, बनिया समाज जुड़ा है, बघेल समाज जुड़ा है, राजपूत समाज जुड़ा है। जिन समाजों के आपने नाम लिए उन समाजों के या तो भारत सरकार में मंत्री हैं, या प्रधानमंत्री हैं, या डिप्टी सीएम हैं। इसमें बड़े बड़े जो मंत्री संतरी हैं
भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के, ऐसे में आपको कैसे लगता है कि वो जिनके मंत्री हैं उन्हें वोट नहीं देंगे और आपको वोट देंगे? ये सच है, मंत्री बने हुए हैं, लेकिन जो जनता तो सुविधाएं चाहती है। जनता को मंत्री और किसी समाज का मंत्री है, लेकिन उस समाज के लोगों को वो सुविधाएं तो नहीं मिल रही। वो तो आज गड्ढे में चल रहा है, उसके यहाँ नल खराब पड़ा है, उसके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं नहीं, और पढ़ाई चौपट हो रही है। तो वो मंत्री से क्या लेना देना उनको? उनको तो उस पार्टी से लेना देना है जो स्वयं का उसका ध्यान रखे। इससे पहले आपकी भी तो 4 बार सरकार बन चुकी, 4 बार मुख्यमंत्री तो आपकी भी पार्टी बन चुकी है, तो उस समय ऐसे ये सब काम क्यों नहीं किया आपने? अरे क्यों नहीं हुआ? हमारी जब पार्टी रही, और ये एक्सप्रेस जैसा काम कर दिया, ये पार्टी नहीं किया, माननीय अखिलेश जी यादव की देन है। ये कन्याओं के लिए बहुत सुविधाएं चलाई, पढ़ाई की बहुत व्यवस्थाओं का ध्यान रखा, एम्बुलेंस जो बनी हुई है वो माननीय अखिलेश जी द्वारा व्यवस्थाएं की गई। स्वास्थ्य सेवाएं जो 100 नंबर चल रही है, उससे पहले 100 नंबर नहीं थी। जो सरकार ने व्यवस्था की, हमारी मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की, 100 नंबर की व्यवस्थाएं की। ऐसी व्यवस्थाएं क्या थी, पहले नहीं थी। तो ये सारा समाज ये देख रहा है, सब समाज के लोग ये देख रहे हैं कि हमारा विकास कैसे होगा, जिसका जब अपने स्वयं के विकास के लिए जब जनता सोच रही है तो समाजवादी की ओर बढ़ रही है, समाजवादी के लिए ओर जुड़ रही है, समाजवादी को वोट देगी। थैंक यू सर, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।